हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, तो हम लोग आज अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वोकैबलरी का सेशन। ओके बच्चों, चलो इंग्लिश वोकैबलरी। हियर यू हैव मैलिस। ये वर्ड पे हम लोगों ने रोका था अपना सेशन। मैल माने होता है गंदा। ओके, मैल माने गंदा। तो मैलिस जिसकी गंदी भावनाएं होती हैं, जिसकी गंदी इच्छा होती है। जैसे कि मान लो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि ये दुआ करते हैं कि आपके साथ में कुछ बुरा हो जाए, तो उनकी भावनाएं कैसी कहलाई जाएंगी? मैलिस कहलाई जाएंगी। ओके, तो बिटरनेस इज द करेक्ट आंसर। कोई हमारे साथ में फ्रेंडली है तो अच्छा है, कोई काइंड है तो बढ़िया है, हमारे साथ में दयालु है, थॉटफुल है यानी कि विचारवान है। ओके, सो आंसर विल बी बिटरनेस। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? मेलाइनेंट। ओके, मेलाइनेंट गंदा होता है। मैल फैक्टर, बेनिफैक्टर होता है जो कि हमारा भला चाहता है। ठीक है, मैल फैक्टर, बेनिफैक्टर, मैल फैक्टर जो कि हमारा बुरा चाहता है। ओके, मेलाइन माने गंदगी, मैलिडी माने बीमारी। तो ये सब हमारे वर्ड्स मैल से बने हुए हैं। थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एलिमेंट्री का अपोजिट पूछा गया है। हम्म, एलिमेंट्री है यानी कि बहुत ही बेसिक है। ठीक है, फंडामेंटल है। बहुत ही हमारा जो है, जैसे कि अब जो फंडामेंटल है, मैं बोलूँ कि आपको ए से लेके जेड तक लिखना है, तो ये क्या है भाई? इंग्लिश की शुरुआत तो यहाँ से होती है ना, एबीसीडी से। तो ये इजी है, फंडामेंटल है, प्राइमरी है। हम लोग प्राइमरी एजुकेशन में क्या पढ़ते हैं? प्राथमिक एजुकेशन में यही सारी चीजें पढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स चीजें हमारे आती हैं, जटिल चीजें जो कि काफी डिफिकल्ट होती हैं। ठीक है, उन्हें बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो डी वन इज द करेक्ट आंसर। एज अपोज टू, ये वाला शब्द लिखा है रियलिटी। रियलिटी का मतलब होता है वास्तविकता। ठीक है, वास्तविकता। बताओ, रियलिटी है, सच्चाई है, उसके अपोजिट है, उसके विरोध में है। यस एवरीवन। देखो, ये वाला वर्ड आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हेरेटिक आ सकता है, इसका मतलब होता है विधर्मी। ठीक है, फिक्शन। फिक्शन, फिक्शन का मतलब होता है जो कि फिक्शियस, काल्पनिक। मूवी में सुना है, इस घटना के सभी पात्र काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता के साथ में कोई परिचय नहीं है। जब भी कोई मूवी स्टार्ट होती कहती है, बेसिकली अगर मान लो बायोग्राफी नहीं होती, जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी हो गई, मैरी कॉम हो गया, उनपे जब मूवी बनी थी तो कहते हैं कि यह मूवी इस चरित्र से प्रेरणा ली गई है। ठीक है, इस मूवी में और कुछ सीन डाले गए हैं उसको मनोरंजक बनाने के लिए। हिस्ट्री में अगर कुछ दिखाया जाता है तो वो भी, कि पद्मावत बना दिए तो वो बता दिया कि यहाँ से लिया गया है। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर मूवी बना दी, बोलते हैं कि यह जो है मूवी हमने इस पर्टिकुलर उपन्यास से बनाई है, इस पर्टिकुलर नॉवल से, बुक से बनाई है। ओके, और इसमें हमने कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने के लिए कुछ चीजें काल्पनिक भी डाली है। लेकिन मान लीजिए पूरी मूवी होती है कि मोहब्बत, प्यार मोहब्बत की, शाहरुख खान की मूवी होगी, यशराज की स्टोरीज हो जाती है, वो सब होता है काल्पनिक। यह मूवी एकदम काल्पनिक है, जिसका वास्तविकता के साथ में कोई भी संबंध नहीं है, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो यह कल्पना मात्र, संयोग मात्र माना जाएगा, फिक्शन। ठीक है, चलो फोर्थ वर्ड ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट ऑफ स्लीपलेसनेस। बताइए बच्चों, यहां पर इस वर्ड को तोड़िए। स्लीपलेसनेस क्या मतलब बनेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लीपलेसनेस? हाँ जी भाई।
स्लीप माने सोना, ठीक है। लेस माने कम, लेस माने है ही नहीं, स्लीप लेस है, कम या फिर है नहीं, ठीक है। तो हम यहाँ पे है ही नहीं, इट इज लेस। नेस लगाते हैं जब कोई वर्ड को हम नाउन बनाते हैं, तो यानी कि इस वर्ड का मतलब बना ना सोना। स्टेट माने स्थिति, क्या स्टेट है, क्या स्थिति है, ओके। स्लीपलेसनेस हो जाएगा। इरिटेबल है, परेशान कर रहा है। इंसर्जेंट है, विद्रोही है। इम्प्यूटेशन है, किसी के ऊपर हमने अभियोग चला दिया है। इंसोम्निया, ओके। हमारे को कौन से वर्ड याद करने हैं, वो मुझे इरिटेट कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है, इरिटेबल है, परेशान नहीं देने के लायक है, तो पहला तो याद हो जाएगा। इंसर्जेंट याद हो जाए तो सर्जी, सर्जी जो है विद्रोह कर गए हैं, सर्जी विद्रोह कर गए हैं। इम्प्यूटेशन याद नहीं करोगे अभी चल जाएगा। इंसोम्निया, सोमना याद कर लो, सोमना माने नींद है, ठीक है। तो सोमनी, सोमनी लोक्वेंट, नींद में बड़बड़ाने वाले को बोला जाता है, जो कि नींद में बोलता है। नींद में अगर कोई बहुत बोल रहा है तो वो बोला जाएगा। सोमनी एम्बुलेंट, जो कि नींद में चलता है, ठीक है, नींद में चलने वाला। ओके बच्चों, सो दिस इज इंसोम्निया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। D1 इज द करेक्ट आंसर। क्वारल, क्वारल का मतलब होता है लड़ाई, लड़ाई की स्पेलिंग बताइए। हम्म, अच्छा यहाँ पे दो ऑप्शन सेम हो गए ना, क्वारल, क्वारल, ओके। हम लोग जो है क्वा कर रहे हैं, क्वा का क्वा, क्या हुआ कि नहीं, नहीं ठीक, ऐसे करके हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। दो आर के पीछे लड़ रहे हैं, रुपयों के पीछे लड़ाई होती है, तेरा रुपया मेरा रुपया, क्वारल, ठीक है। दो दो रुपए के पीछे लड़ रहे हैं, दो बार आर आ गया है तो क्वारल, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग तो यहाँ पे दोनों में सेम दे रखी है। रिकमेंड करना, तो रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश करना। बताइए बच्चों, सिफारिश क्या हो जाएगा? हाँ जी, रिकमेंड, डबल सी नहीं आता है, डबल सी नहीं आता है, ये राई हो जाएगा, रिकमेंड, ओके। COMM, ये याद रखिएगा, ओके। कमिश्नर, कमिटी, सो रिकमेंड, किसी की सिफारिश करना। जैसे कि आप बोल रहे हो मैडम हमारी कहीं जॉब लगवा दो, मैं बच्चा तो बढ़िया जॉब लगवा दीजिए, तो मैंने रिकमेंड किया है, ओके। रिकमेंडेशन, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बढ़िया, थोड़ा सोचिए आंसर दे सकते हैं। यस एवरीवन।
राहुल द्रविड़, देखो सेंचुरी बनाई है राहुल द्रविड़ ने, सेंचुरी माने शतक, ओके। अब राहुल द्रविड़ ने शतक मारा है, तो सिर्फ यहाँ पे बॉल यानी कि बॉल खेली है नहीं, प्लेड अ सेंचुरी, उसने शतक एक नंबर दे दिया है, तो स्कोर, उसने एक स्कोर को हासिल किया। जैसे कि आप लोग भी एक स्कोर बनाओगे तो क्या कहलाएगा कि भाई हमने इतना स्कोर किया है, हमारा जो एग्जाम था, हमने एग्जाम में इतने मार्क्स लेके आए हैं, ओके। तो यहाँ तो सिर्फ होता है राहुल द्रविड़ प्लेड वेल, उसने अच्छा खेला, ठीक है। प्लेड का मतलब तो सिर्फ खेलना हो गया ना, यहाँ पे बॉलिंग से मतलब है, रेन मतलब भागा, तो भागने का तो सेंस आएगा नहीं यहाँ पर, ओके। तो स्कोर करना, क्योंकि आगे नंबर दिया है, सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा बढ़िया है, बताइए बच्चों, थोड़ा सा कोशिश करिए क्या हो जाएगा आंसर। स्कार्स, ठीक है, घर में कार की कमी है, कार की कमी, कमी है, इस कार्स का मतलब होता है कमी, ठीक है। समझ में आया बच्चों, स्कार्स का मतलब कमी, मीनिंग पूछा गया है। तो देखो एबेंडेंट माने होता है बहुत सारा, बंडल में है या बंदा है, हमारे घर में एंट, चींटियां बहुत सारी हो जाती हैं, बहुत सारे बंडल में चींटियां हो जाती हैं, एबेंडेंट हो गया है। लिमिटेड है यानी कि कम है, मैडम लिमिटेड पैसा है ना, मैडम लिमिटेड किताबें हैं, लिमिटेड खाने को है, लिमिटेड समोसा है, लिमिटेड गुलाब जामुन है, सफिशिएंट है पर्याप्त है, शादी में पर्याप्त होते हैं, प्लेंटी है यानी कि बहुत सारा, तो ये बाकी के तीन वर्ड्स का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा। तो सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सेकंड वन हो जाएगा। ये याद कर लीजिएगा, देखो ये स्लाइड बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमसे कुछ ही शब्द पूछे जाते हैं, बहुत सारे नहीं आएंगे। अब जैसे कि कम है, ज्यादा है, ये आते ही आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम आप पूरे भारत में क्यों नहीं दे रहे हो, अगर इंग्लिश आएगी, इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स आ ही जाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको तरीके से सिखाया है। पानी की कमी हो गई है, एक वर्ड जैसे कि निकलता है स्कार्सिटी ऑफ, स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में पानी की कमी हो जाती है गर्मियों में तो स्पेशली, तो दिस इज अ स्कार्सिटी, कमी, स्कार्स कमी, दिस इज स्कार्स, दिस इज स्कार्सिटी। प्लेजेंट, प्लीज करते हो तुम किसी को खुश करते हैं। और हमारा यहाँ पे अगर मौसम, आज मौसम बड़ा बेईमान है, तो ये जो मौसम सुहावना होता है, ठीक है, सुहावने को, मौसम को हटा देती हूँ, प्लेजेंट का मतलब ही सुहावना होता है, अच्छा होता है, बढ़िया होता है, शानदार होता है। अब किसी का प्लेजेंट नेचर हो सकता है, प्लेजेंट वेदर हो सकता है, ठीक है। हम लोग करते हैं ना कि अरे बहुत ही अच्छा था, बढ़िया लग रहा था उससे मिलके, इट वॉज प्लेजेंट, प्लेजेंट एटीट्यूड हो गया, प्लेजेंट पर्सन हो गया है, प्लेजेंट वेदर हो गया है, तो अच्छा बढ़िया, ठीक है। तो अब जैसे कि ज्यादा सर्दी नहीं, ज्यादा गर्मी नहीं, नेस्टी माने होता है घटिया, अम्यूजिंग शानदार, अनफ्रेंडली फ्रेंडली नहीं है, ट्रबलिंग है जो कि परेशानी देने वाला है, ओके। अम्यूजमेंट पार्क सुने होंगे आपने, नहीं सुने होंगे कोई बात नहीं, जहां पर हम मनोरंजन के लिए जाते हैं, अम्यूजमेंट मनोरंजन, जैसे कि मान लो वाटर पार्क है, वाटर पार्क एक मनोरंजन पार्क होता है, हम वहां जाते हैं, पानी में डूबते हैं, नहाते हैं, आराम से एक दिन स्पेंड करके आते हैं। पहले तो बहुत कॉमन था, पहले स्कूल की ट्रिप्स पे भी जाते थे, अब तो थोड़ा लेस कॉमन हो गया है। अम्यूजमेंट पार्क की गंदगी होती है, सफाई नहीं करते, थोड़ा बोर हो जाते हैं ना, मतलब लाइक बच्चे बच्चे ज्यादा जाते हैं, खैर हमें तो, मेरे को तो काफी टाइम हो गया है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द सूप, ये ठीक है, सूप लिखा है, इन द सूप का मतलब होता है बेसिकली क्या होना, परेशानी में होना, ठीक है। चलो बच्चों, सो इन द सूप, परेशानी में, अब ये मक्खी है, गरम गरम सूप में गिर पड़ी है, तो भाई उसको परेशानी हो जाएगी, इन द सूप भी होता है, इन हॉट वाटर होता है, इन पिकल अचार में हो, ठीक है।
तो अगर आप ऐसे हो तो यानी कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, सो चलो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन, और बाकी के क्वेश्चन जो है हम लोग कल करेंगे। सो यूपीटीईटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्बो बैच आ चुका है, पेपर 1 और 2। बहुत ही शानदार बैच है, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज हैं। मैथ्स एंड साइंस की तैयारी होगी, पेपर 1 और 2 सोशल साइंस की तैयारी होगी। ऑफर प्राइस काफी कम है, तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं यूपीटीटी 2026 कंप्लीट फाउंडेशन फर्स्ट टू फिफ्थ ऑल सब्जेक्ट्स, पेपर 2 6 to 8 मैथ्स एंड साइंस, पेपर 2 6 to 8 सोशल साइंस, सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। ओके बच्चों, सो आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। और देखो, बैच लेने का एक पर्पस होता है। हमें जब समझ में नहीं आता है कि हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो हमें बैच लेना चाहिए। अगर आपके पास में ये 2 क्वेश्चंस का आंसर नहीं है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, तो आप बैच ले लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ बेस्ट फैकल्टीज मिल जाएंगे। उत्कर्ष एक बहुत बड़ी संस्थान है जिसमें हम लोग लाखों स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हमने बैच तो ले लिया, पता चला क्लास ही नहीं हो रही है ना, क्योंकि वो संस्थान बंद हो जाती है। तो उत्कर्ष की एक हिस्ट्री है जहां पर आप लोग जो है एक गारंटी के साथ में कि हाँ नहीं, एक वास्तविक संस्थान है जहां पर हम लोग आपको तब तक तैयारी कराएंगे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा। आई होप दैट यू रियली एंजॉय दिस सेशन। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे कल।